मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे डार्क ट्रायड, अंधेरा त्रिकोण कहा जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि महिलाएं अक्सर उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनमें ये गुण थोड़ी मात्रा में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुण शक्ति और आत्मविश्वास का संकेत देते हैं। 1. मैकियावेलियनिज्म, रणनीतिक खेल। मैकियावेली का मूल सिद्धांत था कि सत्ता, पावर कैसे हासिल की जाए और उसे कैसे बनाए रखा जाए। डेटिंग में अर्थ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप झूठ बोलें। द सीक्रेट, जो व्यक्ति रिश्ते को खोने से सबसे कम डरता है उसी के पास सबसे अधिक शक्ति होती है। अगर आप बहुत ज्यादा उपलब्ध, टू अवेलेबल हैं, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैकियावेली के अनुसार आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और हर कार्ड को तुरंत नहीं खेलना चाहिए। 2. नार्सिसिज्म, आत्मप्रेम का सकारात्मक पक्ष। पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट होना बुरा है, लेकिन स्वस्थ स्तर का अहंकार, हेल्थी ईगो, आकर्षक है। द सीक्रेट, आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप पुरस्कार, द प्राइज, हैं। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो दुनिया भी आपको महत्व देती है। एक नाइस गाय हमेशा दूसरों की मंजूरी, अप्रूवल मांगता है, जबकि एक डार्क ट्रायड पुरुष अपनी मंजूरी खुद देता है। 3. मनोरोग, साइकोपैथी, निडरता के संदर्भ में। यहां इसका मतलब पागलपन नहीं, बल्कि भय की कमी, लैक ऑफ फियर, और जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग है। द सीक्रेट, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, लेकिन वे बोरियत नहीं चाहती। एक पुरुष जो सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर से नहीं डरता, जो रिस्क ले सकता है और जो अपनी बात कहने में संकोच नहीं करता, वह अत्यधिक आकर्षक होता है। चेतावनी, इन गुणों का उपयोग नमक की तरह करें। थोड़ा सा नमक स्वाद, आकर्षण बढ़ाता है, लेकिन बहुत अधिक नमक पकवान रिश्ते को खराब कर देता है। अध्याय 2, विकासवादी मनोविज्ञान, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। दर्शन शास्त्र हमें बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए, लेकिन विकासवादी मनोविज्ञान हमें बताता है कि हम वास्तव में कैसे हैं। लाखों वर्षों के विकास ने महिलाओं के मस्तिष्क को कुछ विशिष्ट संकेतों, कीयूईज, को पहचानने के लिए प्रोग्राम किया है। 1. पूर्व चयन, प्री सिलेक्शन। अगर आप एक खाली रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको लगता है कि शायद खाना अच्छा नहीं है। अगर वहां भीड़ है तो आप सोचते हैं कि खाना बेहतरीन होगा। सिद्धांत, महिलाएं उन पुरुषों को चाहती हैं जिन्हें अन्य महिलाएं भी चाहती हैं। सोशल प्रूफ, अगर आपके पास महिला मित्र हैं या आप समाज में सम्मानित हैं तो आप तुरंत अधिक आकर्षक हो जाते हैं। यह मैकियावेली का प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन का नियम है। अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण करें। 2. हाइपरगैमी, हाइपरगेमी। विकासवादी स्तर पर महिलाएं एक ऐसे साथी की तलाश करती हैं जो सुरक्षा और संसाधन प्रदान कर सके। इसका मतलब केवल पैसा नहीं है। योग्यता, कॉम्पिटेंस। क्या आप समस्याओं को हल कर सकते हैं? महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। क्या आपके पास जीवन का कोई लक्ष्य है? लीडरशिप। क्या आप समूह का नेतृत्व कर सकते हैं? 3. सुरक्षा और उत्साह का विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ सेफ्टी एंड डेंजर। जॉर्डन पीटरसन, एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक, कहते हैं कि महिलाओं को वह पुरुष चाहिए जो खतरनाक हो, लेकिन जो अपने खतरे को नियंत्रित करना जानता हो। एक कमजोर आदमी सदाचारी नहीं है, क्योंकि उसके पास नुकसान पहुंचाने की क्षमता ही नहीं है। एक शक्तिशाली आदमी जो अपनी ताकत को नियंत्रित रखता है, वह वास्तव में आकर्षक और सम्मानजनक है। एक कमजोर आदमी सदाचारी नहीं है, क्योंकि उसके पास नुकसान पहुंचाने की क्षमता ही नहीं है। एक शक्तिशाली आदमी जो अपनी ताकत को नियंत्रित रखता है, वह वास्तव में आकर्षक और सम्मानजनक है। अध्याय 3, दार्शनिक आधार, खुद को कैसे बनाएं, द फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क। आकर्षण केवल ट्रिक्स नहीं है, यह बीइंग यानी आप कौन हैं, इस पर निर्भर करता है। स्टोइसिज्म और भावनात्मक स्थिरता। मार्क्स ऑनरेलियस और एपिक्टेटस का दर्शन यहां बहुत महत्वपूर्ण है। अचल रहना, अनरिएक्टिव। महिलाएं अक्सर चेतन या अवचेतन रूप से एक पुरुष की ताकत का परीक्षण, शिट टेस्ट, करती हैं। वे नाटक, ड्रामा या अनिश्चितता पैदा कर सकती हैं। सीक्रेट, एक स्टोइक पुरुष चट्टान की तरह होता है। लहरें, भावनाएं उस पर टकराती हैं, लेकिन वह हिलता नहीं है।
अगर आप उसकी हर बात पर गुस्सा होते हैं, रोते हैं या बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो आप अपनी शक्ति उसे सौंप रहे हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ा आकर्षण है। फ्रेडरिक नीत्शे और विल टू पावर। नीत्शे का विचार था कि मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी क्षमता को पूरा करना और शक्ति प्राप्त करना है। जीवन का उद्देश्य। एक पुरुष जिसके पास महिला से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है, वह उबाऊ है। आपको एक मिशन पर होना चाहिए। जब एक महिला देखती है कि आप अपने जुनून, पैशन और उद्देश्य के लिए समर्पित हैं, तो वह उस सफर का हिस्सा बनना चाहती है। आत्मविजय। दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीतो। अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे सेक्सी गुण है। अध्याय 4, व्यावहारिक रणनीतियां और डार्क तकनीकें, प्रैक्टिकल टैक्टिक्स। अब हम मैकियावेली की रणनीतियों को आधुनिक डेटिंग में लागू करते हैं। 1. अभाव का नियम, द लॉ ऑफ स्कैर्सिटी। अर्थशास्त्र का नियम है, जो चीज कम उपलब्ध होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। गलती। लड़के अक्सर तुरंत टेक्स्ट का रिप्लाई करते हैं, हर समय उपलब्ध रहते हैं और अपना सारा समय उसे दे देते हैं। रणनीति। अपनी उपलब्धता कम करें, हमेशा हां न कहें। अपना समय अपने काम और शौक, हॉबीज में लगाएं। जब आप अपना समय उसे देते हैं तो उसे लगना चाहिए कि उसने इसे कमाया है। 2. रहस्य की कला, द आर्ट ऑफ मिस्ट्री। मैकियावेली कभी भी अपनी पूरी योजनाएं नहीं बताते थे। खुली किताब न बने। पहली ही डेट पर अपने जीवन की पूरी कहानी, अपने सारे डर और कमजोरियां न बताएं। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। उसे सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। थोड़ा रहस्यमय, मिस्टीरियस रहना आकर्षण को जीवित रखता है। शायद, मे बी शब्द का प्रयोग हां से ज्यादा शक्तिशाली होता है। 3. पुश पुल तकनीक, पुश पुल टेक्निक। यह एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो डोपामाइन को ट्रिगर करती है। पुश, धकेलना, उसे थोड़ा दूर करना, चिढ़ाना, प्लेफुली टीजिंग या चुनौती देना। पुल, खींचना, उसे प्रशंसा देना, अपनाना और गर्मी दिखाना। यह भावनात्मक उतार चढ़ाव, इमोशनल रोलर कोस्टर, एक नशा पैदा करता है। अगर आप सिर्फ मीठे, नाइस हैं तो यह बोरिंग है। 4. निवेश का सिद्धांत, संक कॉस्ट फैलेसी। मनोविज्ञान कहता है कि हम उस चीज से ज्यादा प्यार करते हैं जिसमें हमने मेहनत की है। सीक्रेट। उससे छोटे छोटे निवेश करवाएं। उसे आपके लिए कुछ करने दें। उसे राय मांगें, उसे कहीं मिलने आने को कहें। जितना अधिक वह आपके रिश्ते में समय और ऊर्जा लगाएगी, उसका जुड़ाव उतना ही गहरा होगा। अध्याय 5, बॉडी लैंग्वेज और सब कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शब्द केवल 60% होते हैं, बाकी 83% आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोनैलिटी होती है। 1. आंखों का संपर्क, आई कॉन्टैक्ट। शक्तिशाली नजर, बात करते समय आंखें न चुराएं। जब वह बात कर रही हो तो उसकी आंखों में गहराई से देखें। यह आत्मविश्वास और रुचि दोनों दिखाता है। द ट्रायंगल, उसकी एक आंख, फिर दूसरी आंख और फिर होंठों को देखें। यह एक अवचेतन संकेत है कि आप उसे चूमना चाहते हैं। 2. स्थान घेरना, टेकिंग अप स्पेस। सिकुड़ कर न बैठें, अपने हाथ फैलाएं, आराम से बैठें। यह अल्फा व्यवहार का संकेत है कि आप अपने वातावरण में सहज, कंफर्टेबल हैं। 3. धीमी गति, स्लोनेस। घबराया हुआ व्यक्ति तेजी से चलता है और तेजी से बोलता है। एक राजा धीरे चलता है और धीरे बोलता है क्योंकि उसके पास समय है। अपनी गतिविधियों को धीमा और नियंत्रित करें। अध्याय 6, क्या नहीं करना है, नाइस गाय सिंड्रोम, कॉमन मिस्टेक्स। मैकियावेली हमें सिखाते हैं कि बहुत अच्छा होना अक्सर विनाशकारी होता है। 1. पेडेस्टलाइजेशन, उसे देवी मानना। उसे एक सामान्य इंसान की तरह देखें। अगर आप उसे रानी की तरह पूजेंगे तो वह आपको अपनी प्रजा, सब्जेक्ट की तरह देखेगी, राजा की तरह नहीं। कंजी, कवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, छिपे हुए सौदे। मैं उसके लिए अच्छा हूं इसलिए उसे मुझे प्यार करना चाहिए। यह गलत है। आकर्षण सौदा नहीं है। 3. वैलिडेशन मांगना, क्या मैं ठीक लग रहा हूं? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? ये सवाल असुरक्षा, इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। निष्कर्ष, सच्चा अल्फा पुरुष, द ट्रू अल्फा। अंततः औरतों को आकर्षित करना किसी जादू या काले जादू के बारे में नहीं है। यह उच्च मूल्य, हाई वैल्यू वाला पुरुष बनने के बारे में है। मैकियावेली के डार्क सीक्रेट्स का सारांश यह है। 1. परिणाम पर ध्यान दें।
अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहें। 2. भावुक न हों, तार्किक और स्थिर रहें। 3. शक्तिहीन न दिखें, आत्मविश्वास और क्षमता दिखाएं। लेकिन याद रखें, सबसे बेहतरीन रणनीति वास्तविकता, ऑथेंटिसिटी है। जब आप वास्तव में अपने जीवन, अपने करियर और अपनी फिटनेस पर काम करते हैं, तो आकर्षण एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। आपको उसका पीछा नहीं करना पड़ता, वह आपके पास आती है। सारांश में, अपने जीवन के केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट खुद बने, न कि कोई महिला। अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज का सम्मान करें, ना कहना सीखें, रहस्यमय बने, पूरी तरह से अनुमानित, प्रिडिक्टेबल न बने, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने। अच्छा हूं इसलिए उसे मुझे प्यार करना चाहिए, यह गलत है। आकर्षण सौदा नहीं है। वैलिडेशन मांगना, क्या मैं ठीक लग रहा हूं, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, ये सवाल असुरक्षा, इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। निष्कर्ष, सच्चा अल्फा पुरुष, द ट्रू अल्फा, अंततः औरतों को आकर्षित करना किसी जादू या काले जादूइन के बारे में नहीं है। यह उच्च मूल्य, हाई वैल्यू वाला पुरुष बनने के बारे में है। मैकियावेली के डार्क सीक्रेट्स का सारांश यह है: परिणाम पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहें, भावुक न हों, तार्किक और स्थिर रहें, शक्तिहीन न दिखें, आत्मविश्वास और क्षमता दिखाएं। लेकिन याद रखें, सबसे बेहतरीन रणनीति वास्तविकता, ऑथेंटिसिटी है। जब आप वास्तव में अपने जीवन, अपने करियर और अपनी फिटनेस पर काम करते हैं, तो आकर्षण एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। आपको उसका पीछा नहीं करना पड़ता, वह आपके पास आती है। सारांश में, अपने जीवन के केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट खुद बने, न कि कोई महिला। अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज का सम्मान करें, ना कहना सीखें, रहस्यमय बने, पूरी तरह से अनुमानित, प्रिडिक्टेबल न बने, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने। अध्याय 7, हॉट एंड कोल्ड, व्यवहार, द आर्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड। मैकियावेली और रॉबर्ट ग्रीन दोनों सहमत हैं कि भविष्यवाणी, प्रिडिक्टेबिलिटी आकर्षण की दुश्मन है। अगर उसे पता है कि आप हमेशा उसके लिए उपलब्ध हैं और हमेशा मीठा बोलेंगे, तो वह बोर हो जाएगी। तकनीक, आंतरायिक सुदृढ़ीकरण, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यह वही मनोविज्ञान है जिसका उपयोग जुआ, गैम्बलिंग और सोशल मीडिया आपको आदी बनाने के लिए करता है। कैसे काम करता है? अगर आप एक चूहे को बटन दबाने पर हर बार खाना देंगे, तो वह पेट भरने पर रुक जाएगा। लेकिन अगर आप उसे कभी कभी खाना दें, रैंडमली, तो वह पागलों की तरह बटन दबाता रहेगा। लव लाइफ में प्रयोग, कभी उसे बहुत प्यार दिखाएं, हॉट, उसे स्पेशल फील कराएं। कभी थोड़ा दूर हो जाएं, कोल्ड, काम में व्यस्त हो जाएं, या उसके मैसेज का रिप्लाई देर से करें। यकी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, उसके दिमाग में डोपामिन का रश पैदा करती है। वह सोचने लगेगी, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वह मुझसे प्यार करता है? यही सोच उसे आपका पीछा करने पर मजबूर करती है। परिणाम पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने। अध्याय 8, त्रिभुजीकरण, ट्रायंगुलेशन, ईर्ष्या का उपयोग। मैकियावेली सत्ता के लिए गठजोड़, अलायंसेस का उपयोग करते थे। डेटिंग में इसे प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन बनाना कहते हैं। सिद्धांत, हम उस चीज को ज्यादा चाहते हैं जिसे दूसरे लोग भी चाहते हैं। प्रयोग, कभी भी सीधे तौर पर उसे न बताएं कि दूसरी लड़कियां आपके पीछे हैं। यह डींगे मारने जैसा लगेगा। इसे सूक्ष्मता, सबटली से करें। उदाहरण, कल मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मुझे यह शर्ट गिफ्ट की, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। यह वाक्य उसके दिमाग में तुरंत ईर्ष्या, जेलसी का एक छोटा सा बीज बो देगा। उसे लगेगा कि अगर उसने आपको लॉक नहीं किया तो कोई और ले जाएगा। चेतावनी, इसे बहुत ज्यादा न करें, वरना उसे लगेगा कि आप प्लेयर हैं। बस इतना करें कि उसे पता रहे कि आप बाजार में इकलौते नहीं हैं, आपकी मांग है।
अध्याय 9 बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रभाव, द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए उसके लिए काम करना चाहिए। मनोविज्ञान इसके ठीक विपरीत कहता है। सिद्धांत: हम उन लोगों को पसंद करते हैं जिनके लिए हम कुछ करते हैं। हमारा दिमाग सोचता है, मैंने इसकी मदद की, मतलब मैं इसे पसंद करता हूं। प्रयोग: उससे छोटे छोटे एहसान, फेवर्स मांगे। क्या तुम मेरा यह पेन पकड़ सकती हो? मुझे शर्ट खरीदनी है, क्या तुम मेरे लिए सिलेक्ट कर सकती हो? मुझे एक अच्छी बुक सजेस्ट करो। जब वह आपके लिए अपनी ऊर्जा, एनर्जी और समय, टाइम निवेश करती है, तो उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपको अधिक महत्व देने लगता है। अध्याय 10 ओपन लूप्स और बातचीत का सम्मोहन, ओपन लूप्स एंड हिप्नोटिक टॉक। टीवी सीरियल्स के एपिसोड हमेशा एक सस्पेंस पर खत्म होते हैं, इसलिए आप अगला एपिसोड देखते हैं। इसे ओपन लूप कहते हैं। बातचीत में भी यही करें। 1 अधूरी कहानियां, अनफिनिश्ड स्टोरीज। बात करते समय कहें, अरे मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी, वैसे छोड़ो, अभी सही समय नहीं है, बाद में बताऊंगा। यह उसके दिमाग को खराब कर देगा। वह बार बार पूछेगी, क्या बात थी? अब आप उसके दिमाग में किराए के बिना रह रहे हैं। रेंट फ्री लिविंग इन हर हेड। 2 कोल्ड रीडिंग, कोल्ड रीडिंग। उससे बोरिंग सवाल, तुम क्या करती हो, कहां रहती हो, पूछने के बजाय उसके बारे में बयान, स्टेटमेंट्स दें। गलत, क्या तुम ज्यादा पार्टी करती हो? सही, कोल्ड रीडिंग। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बाहर से शांत हो, लेकिन अंदर से बहुत शरारती, वाइल्ड हो। अगर आप सही हैं तो वह इंप्रेस होगी, अगर आप गलत हैं तो वह खुद को सुधारने के लिए अपने बारे में और बताएगी। दोनों ही स्थितियों में आप जीतते हैं। अध्याय 11 शीटर टेस्ट को पास करना, पासिंग द शिट टेस्ट्स। महिलाएं अक्सर अनजाने में पुरुषों का परीक्षण करती हैं, यह देखने के लिए कि वे मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। इसे कॉन्ग्रुएंस टेस्ट कहते हैं। टेस्ट: वह आपका अपमान कर सकती है, आपको नखरे दिखा सकती है, या आपकी किसी बात पर असहमति जता सकती है। जैसे, तुम्हारी हाइट कम है, या तुम बहुत अजीब हो। फेल होना: गुस्सा होना, बहस करना या माफी मांगना। पास होना, मैकियावेलियन तरीका। अम्यूज्ड मास्टरी, मुस्कुराते हुए नियंत्रण। उसका वार, तुम बहुत प्लेबॉय लगते हो। आपका जवाब, मुस्कुराते हुए, अरे अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, या तुम्हें पता चलने में बहुत देर हो गई। सीक्रेट: कभी भी उसके फ्रेम में ना आए। हमेशा बात को मजाक में उड़ा दें या सहमत होकर बढ़ा चढ़ा दें। अग्री एंड एम्पलीफाई: यह आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। अध्याय 12 स्पर्श का मनोविज्ञान, कीनो एस्केलेशन। शब्दों से ज्यादा स्पर्श बोलता है, लेकिन इसे कैलिब्रेट करना, सही समय पर करना जरूरी है। आकस्मिक स्पर्श, एक्सीडेंटल टच। बात करते समय हंसते हुए उसके हाथ या कंधे को हल्का सा छुएं। अगर वह पीछे नहीं हटती तो यह ग्रीन सिग्नल है। सुरक्षात्मक स्पर्श, प्रोटेक्टिव टच। सड़क पार करते समय उसकी पीठ या कोहनी पर हाथ रखना, यह उसे अवचेतन रूप से सुरक्षित महसूस कराता है और आपको लीडर के रूप में स्थापित करता है। अध्याय 13 अंतिम हथियार, वॉक अवे पावर, द पावर टू वॉक अवे। बातचीत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जिसे उस बातचीत की आवश्यकता नहीं है। मैकियावेली के अनुसार निर्भरता कमजोरी है। जिस पल उसे लगेगा कि आपको उसकी जरूरत है, नीडीनेस, आकर्षण मर जाएगा। जिस पल उसे लगेगा कि आप उसे चाहते हैं लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, वांट वर्सेस नीड, आकर्षण आसमान छू जाएगा। मानसिकता: तुम मेरे जीवन में आओगी तो मेरा जीवन अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम नहीं आओगी तब भी मेरा जीवन बेहतरीन रहेगा।